हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो छत्तीसगढ़ पीएससी जो पीएन की भर्ती होने वाली, जो कि उसका एग्ज़ाम डेट आपका 25/9/2022 को जो कि इसका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे जो परीक्षा ऑफलाइन जो कि आयोजित की जाएगी, और यहाँ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। जो आपका लैंग्वेज है वो 150 आपके प्रश्न होंगे। परीक्षा का समय है आपका ढाई ढाई घंटे का होगी। जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा इसमें, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 जो कि अंक यहाँ पे काटे जाएंगे। यहाँ पे जो CGSI और जो पीएन के लिए जो कि एग्ज़ाम है, उसके बेस पे जो कि यहाँ पे क्वेश्चन लाया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का जो कि सीरीज CGSI के लिए और पीएन के लिए जो कि देखते हैं क्वेश्चन। तो CGG के इस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल का नाम है। तो श्री राम नरेश यादव, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, लेफ्टिनेंट जय के एमसेट या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम कार्यकाल रहने वाले राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं आया, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं। तो जो गुरावट विवाह होता है, तो इस विवाह में जो दो परिवार आपस में वधु एवं वर का जो विवाह विनिमय किया जाता है, तो इसको गुरावट विवाह कहा जाता है। इसमें वधु और वर का विनिमय करते हैं, जिसे गुरावट विवाह कहा जाता है। तो गिरावट इसका सही आंसर हो जाएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, तो यह मूंगा बहार नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, तीरथ जलप्रपात किस नदी पर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा मूंगा बहार नदी पर स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो भतरा, अबूझमाड़, बैगा, बिरहोर। इनमें से जो भतरा जनजाति है एक विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, और अबूझमाड़, बैगा और बिरहोर आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है, भतरा को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आपका जो कोरिया जिला है, तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका कोरिया सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी विवाह फनी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था। तो रामचंद्र देव जो कि इस राजा के साथ विवाह हुआ था आपके राजकुमारी विवाह। तो रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह जो कि फड़ी नागवंश के चंद्रदेव जो कि राजा के साथ हुआ था। तो रामचंद्र देव इसका सही आंसर जो कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। राष्ट्रीय विद्यालय विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। तो यह 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल में जो कि यह कथन आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो बैरिस्टर CM टक्कर जी जो कि रायपुर जिला कांग्रेस जो कि कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो बैरिस्टर CM ठक्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था। तो बलीराम जो कि रायपुर सेना जो वानर सेना के प्रमुख जो कि बलीराम जो कि इसके वानर सेना के प्रमुख थे। तो बलीराम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। तो जो प्रसन्न मात्र जो राजा है, तो उन्होंने सरपुरी राजवंश के जो कि प्रसन्न मात्र जो राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। तो प्रसन्न मात्र इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जो कि चलाई गई थी। सबरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, यह शिवरी नारायण में स्थित है सबरी मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि 3 महानदी के लिए जो कि फेमस है शिवरी नारायण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। तो गोंड, बैगा, भील, कंवर। तो आपको जो गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, गोंड इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? तो 6 फरवरी को, जो कि छत्तीसगढ़ को 6 फरवरी जो कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो 6 फरवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? तो संसदीय सचिव जो कि मुख्यमंत्री के समक्ष जो कि अपने पद की शपथ लेते हैं संसदीय सचिव। तो इसका मुख्यमंत्री सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दुर्ग, मुंगेली, धमतरी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला आपका दुर्ग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है तो किसके साथ होती है? तो मोड़िया दरबार से आपका जो बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति मोड़िया दरबार से होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली बेस पे जो एसआई के लिए जो सीरीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट चल रहा है, जो कि एग्जाम आपके एग्जाम के बेस से कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है? तो बस्तर में जो रथ यात्रा पर्व का मुख्य रूप से गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है और इसको कहा भी जाता है। तो ये CGPSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन बस्तर में जो रथ यात्रा को पर्व को गोंचा पर्व के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? तो चैत्र माह में जो कि बस्तर में माटी तिहार मनाया जाता है। ये भी CG व्यापम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो माटी तिहार चैत्र माह में बस्तर में कि मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो बस्तर में दशहरा जो पर्व के मौके पर जो रथ को जो कि खींचा जाता है तो स्थानीय आदिवासियों द्वारा इसको खींचा जाता है। तो वहाँ जो स्थानीय लोग रहते हैं आदिवासी द्वारा जो बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ को आदिवासी द्वारा वहाँ स्थानीय लोगों द्वारा खींचा जाता है। तो CGPSC 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? तो दंतेश्वरी देवी, महामाया देवी, काछिन देवी, माणिक्य देवी। तो बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से जो कि काछिन देवी की पूजा की जाती है। तो बस्तर दशहरा प्रारंभ काछिन देवी की पूजा की जाती है। इसमें काछिन देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काछिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? तो यह काछिन गादी जो कि आपका दशहरा पर्व से संबंधित अनुष्ठान है। तो यह भी CGPSC CMO 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। आपकी सारी जो कि क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के बेस पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? तो आपका जो थापड़ी नृत्य है आपके कोरकू जनजाति समुदाय का है। तो याद रखिए थापड़ी नृत्य इस राज्य के आपके कोरकू जनजाति समुदाय का है। तो थापड़ी नृत्य कोरकू जनजाति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है काठिया पचरी चूना पत्थर किस क्षेत्र किस जिले में जो कि स्थित है? तो जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर। तो काठिया पचरी जो चूना पत्थर है आपके रायपुर जिले में स्थित है। तो यह CG मंडी एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं। तो काठिया पचरी चूना पत्थर आपके रायपुर जिले में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो बस्तर दशहरा में जो मावली माई की विदाई सम्मान में जो अंतिम कार्यक्रम होता है तो यह गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है। तो याद रखिए जो अंतिम कार्यक्रम होता है बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई में सम्मान में तो उसको गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है। यहाँ से भी जो कि बस्तर दशहरा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल कोई ना कोई एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो एग्जाम पे इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जेठौनी किस माह में मनाया जाता है? तो आपके कार्तिक माह में जो कि जेठौनी जो कि मनाया जाता है। तो कार्तिक माह इसका सही आंसर हो जाएगा। परलकोट विद्रोह के शासक कौन थे? तो महिपाल देव जो कि परलकोट विद्रोह के शासक थे। तो महिपाल देव इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? प्राचीन छत्तीसगढ़ में जो सरपुरी शासकों की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई सम्मान में जो अंतिम कार्यक्रम कहा जाता है तो यह आपका
तिवर देव छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित? तो पांडु वंश से यह संबंधित है। क्वेश्चन मिक्सअप हो गया है, देख सकते हैं। तो तिवर देव छत्तीसगढ़ किस राज्य से संबंधित है? पांडु वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? तो याद रखिए, जो पंचायन शैली में जो कि छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण आपके पंचायन शैली जो कि शैली से हुआ है। तो इसका पंचायन शैली जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया है? तो राजीव लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार जो कि जगत पाल द्वारा करवाया गया है। तो इसका जगत पाल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो यहाँ आपके राजिम में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर जो कि राजिम में स्थित है। तो इसका राजिम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपूरिया वंश की राजमुद्रा थी? तो गजलक्ष्मी थी। तो कपूरिया न के सरपुरी जो वंश की राजमुद्रा है वो गजलक्ष्मी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ? तो 20 दिसंबर 1920 को, जो कि हमारे गांधी जी के सर्वप्रथम रायपुर आगमन हुआ था। तो जो तिथि है वह 20 दिसंबर 1920, याद रखिएगा तिथि को। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्तर से नहीं करता? तो जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को बिहार से इस राज्य स्तर को नहीं करता है। तो बिहार राज्य जो कि छत्तीसगढ़ सीमा को साझा नहीं करता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड जो कि छत्तीसगढ़ जो कि स्टेट को साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो गड़िया पहाड़ आपके कांकेर जिले में स्थित है। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो 1825 में जो कि परलकोट विद्रोह हुआ था कंपनी सरकार के खिलाफ। तो याद रखिएगा 1825 में परलकोट विद्रोह हुआ था। इनमें से कौन सा एक भाजी का प्रकार नहीं? तो बुहार, कांदा, करमता, अरमपपई। तो इनमें से जो बुहार, कांदा और करमता है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ मूल रूप से जो कि यह भाजी है और जिसको खाया जाता है, और एक प्रकार का नहीं है। तो जो अरमपपई है यह एक भाजी का प्रकार नहीं है। बाकी बुहार, कांदा, करमता इसका सही आंसर हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है अरमपपई, यह जो कि एक भाजी का प्रकार नहीं है। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के बेस्ट क्वेश्चन जो कि बनाया गया है, और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगा क्लास। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।